इनिशियल रीड मेथड का ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं और ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे, बट यहाँ पे कुछ एबनॉर्मलिटीज़ है। हम इस डेटा को इतनी इजीली सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम अल्काइल लाइट की यानी कि RX की कॉन्सेंट्रेशन यानी कि रेट निकालेंगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कहाँ कांस्टेंट है। और जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए ऑर्डर को फाइंड आउट करेंगे तो हमें देखना होगा अल्काइल लाइट कहाँ कांस्टेंट है। यहाँ पे कोई कांस्टेंट वेरिएबल नहीं है, तो इसका सॉल्व करने का मेथड अलग होगा। आप अल्काइल लाइट के लिए तुम जो है वो ऑर्डर मालूम कर सकते हो, बट सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए मेथड थोड़ा चेंज होगा। देखते हैं कैसे। सपोज़ कि हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं और सॉल्यूशन में हम निकाल रहे हैं, किसके लिए निकाल रहे हैं, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। सही है, फ्रॉम फॉर अल्काइल लाइट RX के लिए हम ऑर्डर मालूम कर रहे हैं। तो RX के लिए जब हम ऑर्डर मालूम करेंगे तो हम देखेंगे कहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है। तो एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2 में सोडियम हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है। सही है, तो हम कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर एक्सपेरिमेंट 1 एंड एक्सपेरिमेंट 2। हम एक्सपेरिमेंट 1 को एक्सपेरिमेंट 2 के साथ कंपेयर कर लेंगे। तो हमें पता है फॉर्मूला होता है R1/R2 इज इक्वल टू C1/C2 की पावर n। सही है, तो यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। R1 जो है वो हमारे पास 1.5 है और R2 की वैल्यू है हमारे पास 2.25। इसी तरीके से C1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास है, ये हम देख रहे हैं। सही है, तो C1 की वैल्यू है हमारे पास 0.030 और C2 की वैल्यू हो जाएगी 0.045। मैं आपको बता चुका हूँ एक्सपेरिमेंट 1 को 2 के साथ कंपेयर कर रहे हैं और यहाँ पे पावर है n। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.66 आंसर आएगा। और जब इन दोनों को भी डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.66 और इसके पर पावर है n। सही है, n इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे बेसिस सेम है तो पावर इक्वेट हो जाएगी। तो पावर यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे पावर 1 है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे आपने अल्काइल हैलाइड का ऑर्डर मालूम कर लिया। अल्काइल हैलाइड का ऑर्डर होगा यहाँ पे 1। सही है, अब हम वर्किंग कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन के लिए। फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए ऑर्डर निकाल रहे हैं। नहीं निकाल सकते हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे अल्काइल लाइट की कॉन्सेंट्रेशन जो है या अल्काइल लाइट जो है यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे लेट सपोज कि हम जर्नल ऑर्डर लिखते हैं। जर्नल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए इक्वेशन क्या बनती है, वो बनती है हमारे पास रेट इज इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स हैं, एक होगा अल्काइल लाइट और एक होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो वी नो दैट कि यहाँ पे इसकी भी कोई पावर होगी जिसको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं, और इसकी भी कोई पावर होगी जिसको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो इसकी जो पावर है ये तो हमने निकाल ली, इसकी पावर जो है वो तो 1 आ रही है यहाँ पे, तो ये 1 तो फिक्स हो जाएगा। बट ये वाली जो वैल्यू होगी ये हमारे पास, इसका जो पावर है ये हमें निकालना है। तो इसके लिए हम सपोजिशन करते हैं कि वो हमारे पास जो ऑर्डर है सोडियम हाइड्रोक्साइड का वो y है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से दो रेट एक्सप्रेशंस बना लेंगे। रेट एक्सप्रेशन बनाएंगे पूरे डेटा को कलेक्ट करके। लेट सपोज मैं एक्सपेरिमेंट 2 को यूज करते हुए रेट एक्सप्रेशन को फॉर्म कर रहा हूँ यूजिंग एक्सपेरिमेंट 2 एंड फॉर्म रेट एक्सप्रेशन को फॉर्म कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट 2 को कंपेयर करते हुए। तो रेट जो है यहाँ पे क्या होगा, रेट जो है इसका 2.25 है। सही है, और यहाँ पे के जो है वो रेट कांस्टेंट है। यहाँ पे अल्काइल लाइट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो एक्सपेरिमेंट 2 में वो 0.045 है और सोडियम हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन है 0.2। बट यहाँ पे याद रखें कि यहाँ पे इसकी पावर 1 है और इसकी पावर हमने अज्यूम की है y। तो यहाँ पे हम इसको नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 का।
इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। इसी तरीके से हम एक और किसी भी एक्सपेरिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट 3 को सेलेक्ट कर लेते हैं। सही है, हम लिखते हैं यूजिंग एक्सपेरिमेंट 3 एंड फॉर्म रेट एक्सप्रेशन। तो एक्सपेरिमेंट 3 को यूज़ करते हुए हम रेट एक्सप्रेशन फॉर्म कर लेते हैं। और रेट एक्सप्रेशन एक्सपेरिमेंट 3 के लिए बनेगी, जो हमारे पास रेट है एक्सपेरिमेंट 3 का वो है 3.75 और के की वैल्यू कांस्टेंट है जो हमें नहीं पता। अल्कालाइट की कॉन्सेंट्रेशन है 0.040 और इसकी पावर हमें पता है 1 है। सही है, और यहाँ पर है जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड वो 0.4 है और इसकी पावर जो है वो y है, क्योंकि हमें इसका ऑर्डर ही नहीं पता। तो ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे, y की जगह y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का ऑर्डर आ जाएगा। तो y जो है वो अननोन है दोनों एक्सप्रेशन में, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब हम इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, डिवाइड कर देते हैं दोनों एक्सप्रेशंस को। तो मैं लिख रहा हूँ डिवाइड इक्वेशन 1 डिवाइड इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। हम दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लेते हैं, तो यानी कि 2.25 डिवाइडेड बाय 3.75। आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड होगी और राइट हैंड साइड से डिवाइड होगी। इट्स मीन्स के जो है हमारे पास 0.045 की पावर 1 है और यहाँ पर है 0.2 की पावर y। इट्स मीन्स यहाँ पे आप इसको डिवाइड कर देंगे किसके साथ, k डिवाइडेड बाय 0.045 की पावर 1 और 0.045 नहीं है, सॉरी 0.40 है, 0.40 है और यहाँ पे आ रहा है 0.4 की पावर y। सही है, जब हम इन दोनों के से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे जो हमें आंसर मिलेगा 2.25 को डिवाइड करें 3.75 से तो आंसर आ रहा है हमारे पास 0.6 आंसर आ रहा है। जब हम क्योंकि इन दोनों की पावर सेम है तो हम इसको एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं और हम इन दोनों को डिवाइड भी कर सकते हैं। तो 0.045 को जब हम डिवाइड करेंगे 0.040 से तो हमारे पास आंसर आ रहा होगा 1.125। आप कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हैं, दोनों को डिवाइड करके 1.125 आएगा। सही है, इसी तरीके से जब दोनों की पावर सेम है तो हम इसको एक जो है वो डिवीजन या हम एक जो है वो रेशियो कंसीडर कर सकते हैं। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.5 और 0.5 की पावर y। सही है, ये जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 0.6 डिवाइडेड बाय 1.125 इज इक्वल्स टू 0.5 की पावर y। और जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.53 और यहाँ पे आंसर आ रहा है 0.5 विच इज इक्वल अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 5। तो यहाँ पे y है और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो y का ऑर्डर आ गया 1। तो आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए जो ऑर्डर फाइंड आउट किया 1 है। अब स्टूडेंट्स आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने तो यहाँ पे रेट एक्सप्रेशन जो फॉर्म किए वो एक्सपेरिमेंट 2 और एक्सपेरिमेंट 3 को यूज़ करते हुए रेट एक्सप्रेशन फॉर्म किए, तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सपेरिमेंट 2 और एक्सपेरिमेंट 3 को ही कंपेयर करें। आप 1 को 3 से कंपेयर कर लें तब भी सेम आंसर आएगा, यही प्रोसीजर होगा। सही है, आप 1 को 3 से, 1 को 2 से, 2 को 1 से, 3 को 2 से, जिस भी तरीके से आप इसको सॉल्व करें आंसर हमारे पास यही आएगा। सही है, या आपने निकाल लिया ऑर्डर, x के लिए भी 1 है, y के लिए भी 1 है, आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लें इसी तरीके से और इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करके तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1। अब हमारा दूसरा टारगेट होता है कि हमें रेट एक्सप्रेशन यानी कि रेट लॉ फॉर्म करना है। रेट लॉ होता है रेट इज इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। एंड वी नो दैट अल्काइल हैलाइड तो हमने पहले ही सॉल्व कर लिया था, इसका ऑर्डर आ रहा था 1, तो यहाँ पे आपने 1 लिख दिया। सही है, और यहाँ पे आपके पास आ रहा है 1, सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए भी 1 है, तो यह आपके पास रेट लॉ हो गया। अब आप इसका ऑर्डर भी निकाल सकते हैं और ऑर्डर जो होगा इसका
1+1 यानी कि 1+1 = 2। तो स्टूडेंट्स आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये मॉडल पेपर में भी आया हुआ है और पिछले 2 ईयर्स में भी आपसे पूछा गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।